नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विवाहित महिलाएं हैं, जो ऐसी गर्ल्स हैं जो अपने घर के काम में जो ज़्यादा व्यस्त रहती है और वे किस तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और किस तरह जो अपना टाइम टेबल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल, दिनचर्या और जो शेड्यूल बनाए कि वजह अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कर सके और दोस्तों निश्चित रूप से सिलेक्शन भी पा सके। इसी प्रकार हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जरूर आपके लिए निश्चित रूप से आपके लिए आज फायदा होने वाला है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अच्छा, तो अब अपन सबसे पहले बात करें इस टॉपिक की, तो पढ़ने की ललक, जुनून और दृढ़ निश्चय। तो देखिए दोस्तों, निश्चय ऐसा होना चाहिए कि ये जो हमें 100% चयनित तो होना है, सेलेक्ट होना है। देखिए, फाइनल सिलेक्शन होने के लिए हमें दृढ़ निश्चय होना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। और केवल ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए या उसके प्रयास नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छा शक्ति को दृढ़ निश्चयता के साथ ज्वाइंट करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे मन में पढ़ने का जुनून होगा, जोश होगा, पढ़ने की ललक होगी, पढ़ने का जुनून होगा और दृढ़ शक्ति की जगह होगी, तो अवश्य ही हमारा अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आपके लिए सारे टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे आपका जरूर है जो पूर्ण रूप से फायदा होगा। अब अपन बात करें, फिर हमारे सामने कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे 100% सिलेक्शन पाना है। ठीक है, और बहुत से उदाहरण ऐसे भी है जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम को टॉप किया है और सफलता भी हासिल की है। विवाहित महिलाओं की अक्सर जिम्मेदारियां अधिक होती है, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया। जो बड़े लेवल के एग्जाम को फाइट करके टॉप किया, उन लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किया। फैमिली एंड सभी प्रकार की जो सिचुएशन थी उनको देखते हुए उन्होंने अपना टॉप में सिलेक्शन भी पाया। इन चीज़ों को पार पाते हुए उन्होंने जो अपना फाइनल सिलेक्शन भी पाया है। तो दोस्तों हमें भी इसी प्रकार है जो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना तो सब करना पड़ेगा। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को देखें, तो दिनचर्या और समय का सदुपयोग करें। नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट विषय पर बात करें तो दिनचर्या लिखें और समय का सदुपयोग करें। कैसे, विस्तार से बात करूं आपसे। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक बना लें जिसमें आपकी दिनचर्या लिखें। अब आपकी जो भी डेली की दिनचर्या है ना, जो हाल फिलहाल की दिनचर्या, वो प्रतिदिन की दिनचर्या लिखिएगा। 2 दिन आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी कैसी जो दिनचर्या है। जैसे आपका सुबह 6 बजे से उठकर रात्रि 10 बजे तक सोने का जो इतना समय है, तो इसमें ये भी नोट करिएगा। तो देखिए कि ये समय आपका किस किस चीज़ों में निकला, ये भी नोट करें। ठीक है, तो वास्तव में आप उसके बाद जो वास्तव में आप 3 से 4 घंटे जो आपके सामने ऐसे निकल कर आएंगे जो कि आपके बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यर्थ जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, दिनचर्या लिखना चाहिए, उसके बाद अपने टाइम का पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे। और दोस्तों वैसे तो जैसे कि घर के इतने काम होते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। और तो ऐसे में हमें जो टाइम के शेड्यूल को निकालना होता है। पुनः इसकी जो एक लिस्ट बनाइएगा, जिससे कि आपने जो टाइम यहाँ से निकाला है उस टाइम की लिस्ट बनाइए और अपने आप की स्टडी के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अच्छे से वापस से वह लिस्ट बिल्कुल आपके लिए काम आएगी। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को बना सकते हैं। दिनचर्या को अच्छे से देखिए, मैंने बताया ना आपको, आप वास्तव में यकीन मानिएगा, आप 3-4 घंटे जो व्यर्थ आपके जा रहे हैं वो आप निकाल सकेंगे, आसानी से निकाल सकेंगे, यदि आप दिनचर्या के साथ चले, अच्छे टाइमिंग के साथ चले, तो मैनेज करके चले तो, है ना। चलिए अब अपन देखें तो परिवार के सदस्यों से आप सहायता ले सकते हैं। वो कैसे? देखिए, परिवार के सदस्यों को आपके एग्जाम प्रिपरेशन हेतु सहमत करवाए। पहली बात तो ये, सबसे फर्स्ट ये है कि आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सहमति ले किया, जो मुझे एग्जाम की इतने समय तक प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप 2 माह तक करिएगा, वैसे 2 माह तक होती है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन। तो ऐसे जो आपको 2 माह तक है जो बिल्कुल
इतना समय लेना चाहिए और आप अपने घर के काम में हेल्प करेंगे। ऐसा आप किससे कहेंगे? अपने परिवार के सदस्यों से जैसे किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, सिस्टर से ले सकते हैं, आपके हस्बैंड से ले सकते हैं, सासू जी से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प अपने घर के काम में हेल्प भी लेना कोई बुरी बात नहीं है। और आपके एग्जाम की बात है तो बिल्कुल आप हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छा, परिवार के किसी भी सदस्य से यदि हेल्प होती है तो आप निश्चित ही पढ़ाई के लिए समय निकाल पाएंगे, ये श्योर है, यकीन मानिएगा। एक बार करके देखिएगा आप, ये मैं जो बता रहा हूं आप करके देखिएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और काम करते वक्त वीडियो सुन सकते हैं। अब देखिए, काम करते वक्त आप चाहे कोई खाना बना रहे हैं या कुछ भी कपड़े धो रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आप है जो इससे सुन सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना लीजिएगा। वैसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, राजस्थान क्लासेस के साथ पढ़ सकते हैं। सारी वीडियोज है जो अपलोडेड है, पूरा सिलेबस अपलोडेड है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो आजकल बहुत से यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से भी आप है जो पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज है जो प्लेलिस्ट बनी हुई हो, तो वैसे अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, आप जरूर है जो सुन सकते हैं। और सुनने से जरूर आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये तो श्योर है कि एक बार सुनने से या पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है, तो आपको रिपीटेशन वापस से रिवीजन भी करना होता है। तो रिवीजन ये आप एक बार सुन लेते तो आप अच्छे से वापस रिवीजन नोट्स के आधार पर करें तो और भी बेटर है ना। चलिए, अब अपन ये देखें तो स्वयं की आवाज में वॉइस रिकॉर्ड कर सुने। देखिए, आपको पसंद है कि मेरी खुद की आवाज में मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं। एक थ्योरी कंटेंट है मान लीजिए, ठीक है, एक थ्योरी कंटेंट है और आप उसे जो रिकॉर्ड कर देते हैं 10 मिनट के लिए, मान लीजिए रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। वो 10 मिनट आप है जो कोई काम करते वक्त सुन लीजिएगा। तो एक तो आप पढ़ते वक्त जब आप रिकॉर्ड करेंगे उस समय कुछ याद हो जाएगा, बाकी जो याद कुछ और हो जाएगा जब आप इसे सुनेंगे वापस से, ठीक है। तो आप ये भी करके देखें जरूर, क्यों अब तो वैसे आपके पास समय कम है। आप है जो इसे प्लेलिस्ट की मैंने जो बात की है, आप ये वीडियो सुनिएगा, बिल्कुल आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जो भी आपको उचित लगे, जैसे आप ईयरफोन लगा दीजिएगा, जैसे जो भी आपको उचित लगे, फोन को आपके सामने भी रख सकते हैं, वैसे जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब स्वयं की आवाज की मैंने आपको बता दिया, स्वयं की आवाज। अब है जो मैं बात करूंगा आपसे जल्दी उठकर पढ़ने की आदत बनाने की, इससे रिलेटेड बात करूंगा। अब आप कितने बजे सोते हैं या कितने बजे उठते हैं, वो है जो बिल्कुल यहां पर मैटर पूर्ण रूप से काम करेगा। देखिए, जल्दी उठना बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है पढ़ाई के लिए, चाहे या फिर पढ़ते नहीं है ना तो भी अपन जल्दी उठे तो अच्छी बात होती है। वैसे आप जल्दी उठकर पढ़े, ये आदत डालेंगे तो सुबह का पढ़ा हुआ बिल्कुल लंबे समय तक याद रहता है, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आप जरूर सुबह उठे जल्दी, और जल्दी का मतलब जरूरी नहीं कि आप है जो 3 बजे उठकर पढ़े, आप 4:30 भी उठ सकते हैं, आप 5 बजे भी उठ सकते हैं। सुबह की स्टडी टाइम में आपको कम से कम 2 घंटे स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप है जो जैसे कि ये आपका सुबह का उठना और ये आदत डालना बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही बेनिफिट होगा यदि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़े तो। और सुबह पढ़ा हुआ अच्छे से याद भी रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। और दूसरी बात आगे अपन इस टॉपिक को देखते हैं, अपने घर में ही लाइब्रेरी कक्ष बनाएं। ये देखिए, अपने घर में ही है जो लाइब्रेरी कक्ष बनाए। देखिए, अपने घर में लाइब्रेरी रूम कैसे, जैसे यदि हो सके तो आपके घर में लाइब्रेरी रूम इस प्रकार से बनाए कि वह जो पूर्ण रूप से एकांत और उसमें किसी भी प्रकार की किसी की बैठक ना हो और केवल आपको ही बैठना है, जो कि लाइब्रेरी को रूप में, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी कैसे होती है उसी प्रकार आपको भी इसको जो उपयोग में लेना है, ठीक है। तो घर के रूम को ही लाइब्रेरी कक्ष बना सकते हैं। और आपका जो है ये लाइब्रेरी रूम जो होगा ये एकांत होगा, और एकांत में पढ़ाई भी आपकी स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर आप जितना भी 2 घंटे या 3 घंटे लाइब्रेरी में देते हैं तो और भी आपके लिए बेटर स्टडी होगी। और यहाँ पर लाइब्रेरी में आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को भी, कोई 1 या 2 जने हो, ज़्यादा नहीं, 1-2 हो तो जो कि आपकी हेल्प भी कर दे और आप भी उनकी हेल्प कर दो। तो आपकी है जो बिल्कुल एक लाइब्रेरी जैसी है, जो वहां पर भी आपकी फीलिंग्स रहेगी। जैसे कि वहां पर है जो आपका माहौल जो रहेगा, पढ़ने का माहौल बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, अब अपन देखते हैं
अगला टॉपिक आता है कुछ समय का मतलब 15-20 मिनट, 15-20 मिनट या फिर है जो 30 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए। कुछ समय मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप, जैसे कहीं भी घर में करें या फिर बाहर करें। ये ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता जो है, कार्य की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और जो काम आपका 2 घंटे में होता है वो है जो काम कितना 1 या 1.5 घंटे में आसानी से आप उस काम को कर पाएंगे। और ऐसा करने से आपका बिल्कुल है जो बेनिफिट होगा और आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि स्वास्थ्य भी निरोगी रहेगा। चलिए, ये बात तो आप जरूर जानते ही है, और वैसे कुछ बातें जो ऐसी है मैंने यहाँ पर ऐड की है वो आप भी जानते हैं, आपको भी पता ही है। जैसे कि एनर्जी हेतु पौष्टिक आहार ले। पौष्टिक आहार लेने से आप सभी को पता ही है कि जो अपना दिमाग भी अच्छे से कूल रहेगा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छे से रहेगा। जैसे कि आहार में क्या क्या, दूध लीजिएगा, दाल लीजिएगा। वैसे कई लोग क्या करते हैं कि यह जो ओनली सब्जी ले ली, रोटी ले ली और खा लिया, ऐसे नहीं। आपको दूध भी है, ये पौष्टिक आहार, जैसे दाल भी है, दही है, इसका आप साथ साथ में बिल्कुल करेंगे आहार, तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है, दिमाग की एनर्जी जो है बिल्कुल स्फटिक रहेगी, आपकी स्फूर्ति में रहेगी। और ये सभी हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसा आप यदि नियमित रूप से, यदि मॉर्निंग वॉक है और पौष्टिक आहार नियमित रूप से करते हैं, तो आपका दिमाग भी है जो बिल्कुल याद रखने की जो क्षमता है ना, वो भी आपकी अच्छी रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक ऐड किए। चलिए, अब अपन बात करें तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इससे रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि टीवी देखना अधिकतर जो है विवाहित महिलाएं या फिर गर्ल्स का जो होता है कि जो वे ज़्यादा, जैसे कोई धारावाहिक सीरियल होती है, ज़्यादातर वे देखती हो, जिससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग स्थिर नहीं रहता है। उसका जो ये जो आपका दिमाग होता है वो क्या होता है, दिन भर है जो सीरियल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्या जो सीरियल में आज क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कल क्या होगा, ऐसा मतलब इस प्रकार से होता रहता है। तो आप इस प्रकार के सीरियल देखना बंद करेंगे तो भाई बंद करना पड़ेगा। देखिए, आपको कैरियर बनाना है तो ऐसे इस चीज़ों से बिल्कुल नफरत तो करनी पड़ेगी। जरूर नहीं आप है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से नफरत करें। देखिए, आपके पास अब अवसर है, अब आप इसे छोड़ देंगे तो बाद में जितनी चाहो कर लेना, जितनी चाहो सीरियल देख लेना, यदि आप सक्सेस हो जाते हैं तो। ठीक है, ऐसा करने से बिल्कुल आप, वैसे सक्सेस के लिए आप भी चाहते हैं और हम भी आपके लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। अनावश्यक उपकरण देखना भी बंद करें, जैसे कि आप मोबाइल को ही ले लीजिए। अब मोबाइल को आप क्या करते हैं, मोबाइल को है जो कोई लोग हैं, सभी नहीं करते हैं, या किसी को कोई नहीं करते तो अच्छी बात है। किसी की आदत होती है, आदत बन जाती है, फिर बहुत मुश्किल से उसे इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा होता है कि ये जो आपकी वो आदत खराब हो कि आप है जो उसे गेम के रूप में ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम के टाइम में बिल्कुल ऐसे किसी भी प्रकार के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब लास्ट ये बात आती है कि अजीब सी बात है, कड़वी आपको जरूर लगने वाली है, लेकिन इस पर जरा गौर कीजिएगा। ज्यादा न बोले और कम बात करें, कम बोले, ज्यादा बात न करें और कम बोले। ठीक है, कोई जो गर्ल्स या महिला होती है जो किसी से भी, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे रिश्तेदार हो, वो उनसे बहुत लंबे समय तक, ये मतलब मोबाइल की बात करूं, मोबाइल पर या फिर ऐसे भी है जो मान लीजिए बहुत लंबे समय तक बात करते हैं। इससे क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और एक तो ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो ही रहा है। ठीक है, एग्जाम के समय इस प्रकार से मुख्य रूप से ध्यान रखें। देखिए, ये टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, लंबे समय तक बोल रहे हैं, आपका बिल्कुल गला भी खराब हो रहा है। ठीक है, आपका बिल्कुल, आपकी आवाज़ में भी फर्क पड़ेगा, आपकी जो कार्य क्षमता रहेगी वो बिल्कुल घटेगी। अब जैसे हमारा ही मान लीजिए, हम आपके लिए बिल्कुल दिन में 2-3 वीडियोस डालते हैं, 1-1 घंटे की, जो आधे घंटे की, तो उससे बिल्कुल शाम के समय ऐसा हो जाता है कि जो बिल्कुल कार्य क्षमता करने की बिल्कुल किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, मतलब पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है, ना कोई काम करने की। तो ऐसी होती है कि आप है जो बिल्कुल कम बोले, ज़्यादा बात न करें। कम बोले, जैसे कि ज़्यादा बोलने से एनर्जी आपकी खत्म होती है, श्योर है, पर आपको एनर्जी के साथ रहते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसीलिए जो कम बोले वही बोले जहां आपको आवश्यकता हो, और उससे आपका ध्यान स्टडी में जरूर लगेगा। कम बोलेंगे तो आपकी जो कार्य क्षमता है निश्चित रूप से बनी रहेगी, और आप इन छोटी छोटी यदि चीज़ों पर गौर करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और आप यकीन कीजिएगा, ये जो मैंने आपके लिए जो टॉपिक बनाए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं यदि आप इस प्रकार से करें तो दोस्तों, ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिट
फुल होगा। और यदि आप इस प्रकार से शेड्यूल बनाते हैं, आप जो उस व्यर्थ टाइम से आप 2 से 3 घंटे भी निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए आप पहले से आप अब जो है ना 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं और आपके काम में से आपका काम वही है, ठीक है, और उसी काम में से आप कितना टाइम निकालते हैं, 2 घंटे और निकाल दे तो कितने हो गए, 5 घंटे। और 5 घंटे और कुछ है जो परिवार के सदस्यों से निकाल लीजिएगा कि है जो भाई आप ये काम करिएगा और मैं स्टडी कर लेती हूँ घंटे भर के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपके 6-7 घंटे स्टडी तो है, बहुत ही बेहतर स्टडी होगी। 6-7 घंटे स्टडी बहुत है। वैसे आप इस प्रकार से शेड्यूल बनाते हैं तो, और आप किस समय से कितना समय निकाल पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप जो जरूर विचार करें, यदि आप 3 जो टोटल है जो मैंने बताया 6-7 घंटे निकालते तो है जो, यकीन मानिएगा आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर वरदान साबित होने वाला है। तो साथियों, आज की जो वीडियो थी ये, और आप सभी को पूर्ण रूप से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी और आपके लिए मोटिवेशन के रूप में भी ये साबित हुई होगी। तो आप सभी इस वीडियो को और जो मैंने पॉइंट दिए, इस पॉइंट पर आप गौर करते हुए इस पर है जो बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे और है जो इस प्रकार से टाइम शेड्यूल बनाए तो आई थिंक आपके लिए बिल्कुल बेटर साबित हो सकता है। चलिए, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बने रहिएगा राजस्थान क्लासेस के साथ। इसी प्रकार हम आपको आगे भी क्लासेज और मोटिवेशन के रूप में बिल्कुल आपके लिए साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।